जय श्री राम, बजरंगबली की जय। आज हम पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में कौन कौन से डाउट वाले क्वेश्चन हैं जिन पे हर कोचिंग वाले ने अलग अलग आंसर दिए हैं, तो जितना संभव हो मेरे जो पढ़ा हुआ है उस नॉलेज के आधार पे मैं उनका सटीक आंसर देने की चेष्टा करूँगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है? तो ये पहला क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट का था, तो मैं सभी शिफ्टों के क्वेश्चन लूंगा। तो इसके अंदर देखो ये दे रखे हैं 3-4 आंसर। तो इसके अंदर देखो ये एक तो झील और एक ये बेड़ी, ये दो नहीं आ सकते। ज़्यादातर कोचिंग वाले खड़ीन आंसर दे रहे हैं और नाड़ी बहुत कम वाले बता रहे हैं, ऐसा नहीं बता नहीं रहे। कुछ कोचिंग वाले नाड़ी भी बता रहे हैं, लेकिन इसका मैं बता दूं इसका सही आंसर नाड़ी ही होगा। क्यों होगा? इसका रीज़न ये है कि ये जो जैसलमेर जो जिला है अपना, उसके अंदर जो पालीवाल ब्राह्मण थे उन्होंने 2 टीलों के बीच की जो भूमि होती थी उसके अंदर सिंचाई के लिए इस एक तरफ के रास्ते को बंद करके और जो दोनों टीलों का जो पानी आता था इधर का और इधर का, इस पानी को रोका जाता था ताकि उस जगह उस भूमि के अंदर उस पानी की नमी बनी रहे और उसमें फसल बोई जाए ताकि फसल का उत्पादन अच्छा हो। तो ये एक फसल के उत्पादन के लिए इसका निर्माण किया गया मानव के द्वारा, जो कि जैसलमेर मध्य युगीन की बात है, ये प्राचीन काल की भी बात नहीं है, ये मध्य युगीन काल के अंदर की बात है जब इसका निर्माण किया गया था। जबकि जो नाडी है वो प्राचीन काल से ही है। जैसे तालाब है वैसे ही नाडी का प्राकृतिक रूप से भी निर्माण किया जाता है और कृत्रिम रूप से भी, और तालाब का भी प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से दोनों तरह से इसका निर्माण होता है। लेकिन दोनों ही संरचनाएं प्राचीन काल से ही भारत के अंदर मौजूद है। तो इसका आंसर नाड़ी जाएगा। और अगर इसमें ये पूछा जाता कि तालाब का बड़ा रूप कौन सा है, तो उसके अंदर झील जाता, क्योंकि झील एक बड़े आकार की संरचना होती है जिसमें पानी भरा होता है, और तालाब भी एक छोटे आकार की संरचना होती है जिसमें पानी भरा रहता है। और नाडी सबसे छोटे आकार की संरचना होती है जिसमें पानी भरा रहता है। और इसका दूसरा रीजन और है कि तालाब में सिंचाई के साथ में पेयजल और पशुओं के लिए भी उपयोग किया जाता है, और नाडी का भी सिंचाई, पेयजल और पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि खड़ीन का मात्र कृषि के उत्पादन या कृषि के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर नाड़ी बिल्कुल 100% सत्य है। और जो कोचिंग वाले बता रहे हैं मेरे हिसाब से उनका आंसर बिल्कुल सही नहीं जाने वाला। अब ये मेरा खुद का मतलब जो रिसर्च है, मेरा खुद का मतलब जो किताबों में पढ़ा है उस नॉलेज के आधार पे बता रहा हूँ। आपका कोई अलग हो तो उसका आप जानो और आपके कोचिंग वाले जानें। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो इसमें भी कई बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन इसका मैं आंसर सही बता दूं कि इसका हरियाणा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि थारपारकर, साहिवाल और सिंधी ये किसी समय भारत की ही नस्लें थी। क्योंकि जून 1947 से पहले पाकिस्तान देश नहीं था, लेकिन जून 1947 में भारत के विभाजन के साथ में पाकिस्तान देश बना। और जो वर्तमान में इनका उत्पत्ति स्थल है थारपारकर, साहिवाल और इनका, तो ये थारपारकर और साहिवाल इनका कहाँ पे पाया जाता है? पाकिस्तान में। तो अगर भारत की बात की जाए तो ये हरियाणा आएगा। तो भारत के अंदर इसका कौन सा रहेगा? हरियाणा। भारतीय मूल की नस्ल में हरियाणा आएगा। अब आता है राजस्थान का लिंगानुपात। इस क्वेश्चन पर काफ़ी ज़्यादा कोचिंगों ने डाउट बना रखा है, बोल रहे हैं ये क्वेश्चन डिलीट होगा। लेकिन मैं बता दूं 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अंदर जो प्रथम रिपोर्ट आई थी, प्रथम जो आंकड़े प्रकाशित किए गए थे जनगणना विभाग के द्वारा, उसके अंदर 926 है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, गूगल पे नहीं मिलेगा, कोचिंग वालों के नोट्स में नहीं मिलेगा, वर्तमान किताबों में नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्राथमिक आंकड़े आए थे जब मैंने 2013 के अंदर राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया था, उसके पहले मैंने तैयारी की थी, तब मैंने जो बुक पढ़ी थी, चाहे वो ऑथेंटिक बुक हो, बोर्ड की किताबें हो, उनके अंदर 926 ही थे। बाद में जो जैसे जैसे बुकें संशोधित हुई उसके बाद में 928 के आंकड़े आने लग गए। अगर उस आधार पे दिया जाए प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पे,
तो 926 बिल्कुल सही जाता है। अगर उसको संशोधित रिपोर्ट के आधार पे अगर आंकड़े माने तो इसको डिलीट भी किया जा सकता है। वो बात डिपेंड करती है बोर्ड के, कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इसका 926 होना चाहिए, ये कोई गलत क्वेश्चन नहीं है। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पे 926 बिल्कुल सही रहेगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ये बिल्कुल डाउट वाला क्वेश्चन है, इसको डिलीट होना चाहिए। अब बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड पे डिपेंड करता है। इसका आंसर 939 आना चाहिए था, जो आंसर ऑप्शन में है ही नहीं। अब अगला क्वेश्चन है जो है राजस्थान राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो ये क्वेश्चन आपका नवंबर 1949, इसका बिल्कुल ऑप्शन सही रहेगा। अब इसका क्यों रहेगा, कई कोचिंग वाले बता रहे हैं कि इसकी जो स्थापना है अगस्त में हुई थी। बिल्कुल दो डेट मिलती है, अगस्त और नवंबर, लेकिन 1949 इन ऑप्शनों में और कहीं भी नहीं है। अगर इसमें अगस्त 1949 और नवंबर 1949 दोनों ऑप्शन आते तो शायद ही ये क्वेश्चन डाउट में जाता और हो सकता था ये डिलीट भी हो। लेकिन 1949 ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसके कारण मेरे हिसाब से इसका आंसर नवंबर 1949 होना चाहिए। अब ये आज के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ डाउट वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद में मैं अन्य शिफ्टों के भी डाउट वाले क्वेश्चन लाऊंगा, और आपके अनुमान से आपकी शिफ्ट में कौन सा डाउट वाला क्वेश्चन है एक बार आप ज़रूर मेरे को बताएं। मैं उसका जहाँ तक हो सके ऑथेंटिक आंसर दूंगा। अगर वो डाउट वाला होगा तो उसका मैं आपको प्रूफ भी उपलब्ध कराऊंगा। तो ये आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं। अगली क्लास में फिर डाउट वाले क्वेश्चनों के साथ में आऊँगा, जिसमें हमारी तैयारी भी होगी और साथ में हम उन डाउट वाले क्वेश्चनों को भी क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, बजरंगबली की जय।